अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर। काफ़ी दिनों से लेक्चर्स हमारे अपलोड नहीं हुए थे। इंशाल्लाह आज से आपको सारे मिल जाएंगे और रोज़ शाम 8 बजे आप लाइव आके अपने जो क्वेश्चनिंग है वो भी कर सकते हैं अबाउट द लेक्चर्स। सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की बात करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स का। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी of motion of objects is called kinematics. Study of motion of objects, इसको जनाब हम नाम देते हैं kinematics का। The study of motion of the objects is called kinematics, इसको हमने नाम दिया kinematics का। Without discussing the cause of motion, ये चीज डिस्कस किए बगैर कि ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो क्यों करते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। सबसे पहले विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स की वो ब्रांच, हम ये कह सकते हैं जैसे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स का, तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स, कॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जब यहां पे वर्ड मोशन का आ गया, हमें दो चीजों के बारे में क्लियर करना है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। रेस्ट और मोशन क्या चीज है, और साथ ही हम इसी में पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब मेरे अलावा मुझे ऑब्जर्व करने वाली हर चीज मेरी सराउंडिंग है, और अगर मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूं, और अगर मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। इफ द ऑब्जेक्ट changes its position, if the object changes its position, if the object changes its position, if the object changes its position, हमें यहां पे नहीं की बात करनी है तो रेस्ट में आएगा। if the object does not या doesn't बोल रहे हो, change its position with respect to the observers, with respect to the surroundings, एक ही बात है। इसको जनाब हम नाम देते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, जैसे कि आप कमरे में पड़े हुए टेबल को देख रहे हो, डाइनिंग टेबल को, चेयर को, पेन को, देयर ऑल इन रेस्ट, क्योंकि आपके लिहाज से वो अपनी पोजीशन ए से बी चेंज नहीं कर रहे। बट इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जैसे कि मैं रोड पे खड़ा हुआ गाड़ी को मूव करते हुए देखता हूं, तो मेरे लिहाज से गाड़ी अपनी पोजीशन ए से बी चेंज कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर गाड़ी अपनी पोजीशन ए से बी चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में है। तो यहां पे आप जितनी मर्जी एग्जांपल दे सकते हैं। आ स्टैंडिंग बस रेस्ट के लिए, स्टैंडिंग बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, व्हाटएवर। अब यहां पे बात करते हैं, बट इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास किसमें है, मोशन में। इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, तो हमारे पास मोशन में है। मूविंग एरोप्लेन, मूविंग बस, मूविंग एरोप्लेन, मूविंग बस, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई मोशन की। वैसे ही साथ ही आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना होगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट
एंड मोशन, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के फर्स्ट कजन है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि वो मोशन में हो सकता है वो रेस्ट में हो, और अगर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो रेस्ट में हो। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक बस स्टैंड पे खड़े हुए, आपका नाम अली है, जैसे कि मैं लिख लेता हूं कि अहमद साहब खड़े हुए हैं जनाब बस स्टैंड पे, तो वो सामने से एक गाड़ी को गुजरते हुए ऑब्जर्व करते हैं जिसमें उसका दोस्त और उनकी अहलिया बैठी हुई है। तो उनके लिहाज से गाड़ी क्योंकि अपनी पोजीशन ए टू बी चेंज कर रही है, तो अहमद के लिहाज से वो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन वो दोनों अली और उनकी वाइफ वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो रेस्ट में है, तो वो आपके पास रेस्ट में है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट को अहमद ने ऑब्जर्व किया तो मोशन में है, पैसेंजर्स जो कि उसी गाड़ी में बैठे हुए उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो रेस्ट में है। इसलिए हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसके बाद बड़ा ही आसान सा टॉपिक हमारे पास आ जाता है जी, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन में अगर आप गौर फरमाएं तो आपके पास मेरे शहजादों 3 एग्जांपल आती है मेरा बेटा। फर्स्ट वन टाइप में आ जाता है जी ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है रोटेटरी मोशन, और अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो हमारे पास आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन अब इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसलेटरी के अंदर मजीद आपके पास लीनियर है, रैंडम है एंड सर्कुलर है। लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। अब सबसे पहले ट्रांसलेटरी की बात करते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ लाइन, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। बहुत से लोग गलती इसमें ये करते हैं कि वो यही कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व्ड। इफ द ऑब्जेक्ट moving along a line may be straight or curved, moving along a line, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। a line may be straight or curved, a line may be straight और कर्व्ड। ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन जैसे कि फेरिस व्हील के अंदर, हाँ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेटरी में, ऑब्जेक्ट मूव करे कर्व में बट विदाउट रोटेशन, घूमे बगैर। फेरिस व्हील में लोग बैठे हुए, वो कर्व में इस डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं बट वो रोटेट नहीं हो रहे, तो रोटेशन यहां पे ना हो। उसी तरह लीनियर की बात करें, if the object moving along a line, straight line, if the object moving along a straight line, if the object moving along a straight line, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होती है? a moving aeroplane एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, a moving aeroplane।
उसी के साथ हम बात करते हैं रैंडम की। रैंडम के मतलब से, लफ्ज से ये बात पता चल रही है, इरेगुलर आर द डिसऑर्डर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रैंडम को डिफाइन करेंगे, इरेगुलर आर डिसऑर्डर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। irregular or disordered motion of objects, उसको हम नाम देते हैं रैंडम मोशन का। इसी में हमारे पास आ गया सर्कुलर मोशन, इफ द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यही डिफाइन कर लेते हैं। If the object move along a circular path. If the object move along a circular path, तो उसकी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे कि टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। आपने रेलगाड़ी देखी हुई बच्चों के खेलने वाली टॉय ट्रेन, एक सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रही है। अब आ जाते हैं जनाब रोटेटरी पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, साथ ही बट का वर्ड आ गया, बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी का व्हील, बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की, तो बहुत आसान है। टू एंड फ्रो, आगे या पीछे मूव करना अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो सर्कुलर मोशन थी तो रोटेटरी, बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि झूला है, एक ही फिक्स पॉइंट पे आगे या पीछे जा रहा है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, सिंपल पेंडुलम। तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं वाइब्रेटरी मोशन के। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सो अगेन टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। लीनियर, रैंडम, सर्कुलर उसकी टाइप है। ट्रांसलेटरी में ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो सर्कल में भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, बट विदाउट रोटेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए तो लीनियर, सर्कल में जाए तो सर्कुलर। और इररेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन होती है मक्खियों की मोशन, परिंदों की मोशन रैंडम होती है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम ब्रोनियन मोशन का नाम भी देते हैं। इसी तरह हमारे पास आ गया रोटेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो रोटेटरी मोशन है। और अगर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वाइब्रेटरी मोशन है। तो अगेन इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। स्टिल किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और डेली 8 बजे शाम को मैं लाइव होता हूं, तो उसमें आके आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। और अगेन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।